नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अंकित भाटी सर जो कि आरडब्ल्यूए यानी कि रोजगार विद अंकित के फाउंडर हैं, उन्होंने दोस्तों यूपी पुलिस वालों के लिए 20 मॉडल पेपर निकाले थे प्रैक्टिस सेट के रूप में। अब दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर तो फिनिश हो गया है, लेकिन ये जो मॉडल पेपर हैं ये हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी दोस्तों यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का 2, 3 और 4 जुलाई को। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दोस्तों होने वाला है, पेट का, लेखपाल का वगैरह वगैरह। और दोस्तों बहुत सारे एग्जाम अभी आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन और बहुत सारे एग्जाम मतलब चलते ही रहते हैं। तो उन सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन मतलब मॉडल पेपर ये जितने थे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्हीं मॉडल पेपर को मैं आप लोगों के लिए अभी कवर करा रहा हूँ। 13 नंबर के मॉडल पेपर हम लोग मतलब कवर करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने 12 नंबर जो 12 मॉडल पेपर हैं वो फिनिश करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देखिएगा। इस सेशन में हम लोग दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 90 नंबर क्वेश्चन तक यानी कि 15 क्वेश्चन मैथ के कवर करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में आ जाइए और चलिए हम लोग बिना देरी के इस इंपॉर्टेंट वाले सेशन को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। 14 मैचों में 12 विकेट ले रहा है हर एक मैच में। उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए। तो अब हमसे कह रहा है कि बताइए अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितने हैं। पहले हमको 14 मैचों का दे दिया औसत विकेट, फिर हमको 28 मैचों का दे दिया औसत विकेट। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए औसत विकेट कितने होंगे। हम लोग दोस्तों इसको डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कितना निकल के आएगा। पहले 28 मैचों में 12 का औसत था यानी कि 28 गुणे 12 ये हो गया टोटल विकेट, माइनस 14 मैचों में 12 का औसत था यानी कि 14 गुणे 12 ये निकल के आ गए दोस्तों लास्ट के जो 14 मैच थे उसमें टोटल विकेट कितने हो जाएंगे। लेकिन हमको एवरेज निकालना है 14 मैचों का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस 14 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, ये लास्ट वाले से। अब आप लोग देखिए ये 12 और ये 12 और 14 ये कॉमन आ रहा है यानी कि यहाँ पे 12 और 14 अगर हम लोग कॉमन ले लें 12 गुणे 14 तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा यानी कि 2 माइनस 1 अपान आ जाएगा 14। ये 14 से 14 चला जाएगा यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट यानी कि अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच विकेट लिए गए उसका औसत कितना निकल के आ गया 12। क्या करना था, जो 28 मैचों का औसत दिया था हम लोगों ने 28 मैचों को टोटल विकेट निकाल लिया 28 गुणे 12। उसके बाद 14 मैचों को टोटल विकेट निकाल लिए तो 14 गुणे 12 इसको माइनस कराया तो लास्ट वाले 14 मैचों के हमसे कुल विकेट निकल के आ गए। क्योंकि हम लोगों को टोटल निकालना है इसलिए 14 से डिवाइड करा दिया तो ये एवरेज निकल के आ गया। एवरेज कितना, एवरेज 12 विकेट का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ में पढ़िएगा। कह रहा है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। कितनी, 2 घड़ियां। फिर कह रहा है कि इस साल उसने रुपए 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। कितने, 15,000 प्रति। यानी कि अगर 15,000 रुपए में एक में बेची होगी तो 15,000 दोनों, यानी कि मैं दोनों के लिए बोथ लिख के दे रहा हूं। दोनों का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15,000 गुणे 2 यानी कि 30,000 रुपए। ये निकल के आ गया। दोनों घड़ियों को जब उसने 15,000 प्रति घड़ी के हिसाब से बेच दिया। अब हमसे आगे कह रहा है क्वेश्चन में, एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसकी निवल हानि रुपए 2,000 है, निवल हानि यानी कि टोटल हानि कितनी है, रुपए 2,000 है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग समझिए कि अगर उसको निवल यानी कि टोटल में 2,000 रुपए का हानि हुआ है यानी कि 30,000 रुपए का उसने सामान बेचा, उसको 2,000 रुपए की अगर हानि हो गई तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ, यानी कि दोनों का 30,000 रुपए, तो ये तो विक्रय मूल्य था और 2,000 रुपए की हानि हुई है यानी कि 2,000 इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि ये निकल के आ जाएगा 32,000 रुपए। ये निकल के आ गया दोनों का
क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, अब उसने हमसे कहा कि पहले उसे 25% का लाभ हुआ पहली वाली घड़ी पर। पहली वाली घड़ी यानी कि हर एक घड़ी का कीमत कितना है, कीमत है 15,000 रुपए। यानी कि हम लोग पहली वाली घड़ी का अगर क्रय मूल्य निकालना चाहें सीपी फर्स्ट का, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 15,000 रुपए। और लाभ कितना हुआ है उसको, लाभ हुआ है 25% का, यानी कि उसको 100/125 विक्रय मूल्य निकालना होता है तो वो नीचे होता है। हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे, ये आ जाएगा 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 25 चौको 100, 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 5 तिरका 15, 3000, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 3 चौको 12,000। यानी कि पहले का सीपी कितना निकल के आ गया, 12,000। अगर पहले का सीपी 12,000 निकल के आ गया, टोटल सीपी 32,000 था, तो दूसरे का सीपी कितना निकल के आएगा, सीपी सेकंड, सीपी सेकंड कितना निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 32,000 माइनस का 12,000, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। दूसरे का सीपी कितना है, दूसरे का सीपी है 20,000 रुपए। अब हमसे उसने कहा है कि बताइए दूसरे में उसको x% की हानि हुई थी, हमसे x का मान उसने पूछा है, यानी कि हम लोगों को हानि परसेंटेज निकालना है। हानि परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, हानि परसेंटेज, हानि परसेंट होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाइए। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 32,000 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है, मतलब सॉरी, हम लोगों को दूसरे की हानि परसेंटेज निकालनी है। दूसरे का हमारा विक्रय मूल्य कितना है, दूसरे का विक्रय मूल्य है 15,000 रुपए। क्रय मूल्य दूसरे का कितना है, क्रय मूल्य है दूसरे का 20,000 रुपए। यानी कि 20,000 में से 15,000 चले गए तो कितने का, 5,000 रुपए का घाटा हो गया। अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 20,000 रुपए इंटू 100, इसको सॉल्व कराइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये 50/2 यानी कि 25%, यही हो जाएगी सेकंड वाले की हानि। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% की हानि हो जाएगी। यहाँ पे सीपी सेकंड वाले का कितना है, 20,000 रुपए। सीपी बोथ का मतलब एसपी 15,000 रुपए था, यानी कि 20,000 में 15,000 चले गए, 5,000/20,000 गुणे 100, 25% हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आप लोग इसको फिर से एक बार दोबारा बैक करके समझ लीजिएगा और इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है, कह रहा है कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी कि हम लोगों से फोर्थ रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि बताइए फोर्थ रेशियो क्या होगा। हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये जो शुरू वाला दिया हुआ ये हम लोगों ने मान लिया ये ए की वैल्यू है, ये बाद वाला ये बी की वैल्यू है, और ये लास्ट वाला ये सी की वैल्यू है। अब हम लोगों को अगर चतुर्थिक अनुपात निकालना हो, यानी कि फोर्थ रेशियो निकालना हो, तो फोर्थ रेशियो कैसे निकलता है, वो होता है बी सी इंटू ए, बी इंटू सी अपान में ए। ठीक है, ये हो जाता है चतुर्थिक रेशियो। इसी में हम लोग अपना बी और सी और ए की वैल्यू निकाल रखेंगे और यहाँ से आंसर ले लेंगे। चलिए बी और सी इंटू ए की वैल्यू रखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर अपान ए। ए की वैल्यू दिया हुआ है ए क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए इसमें सब में ए कॉमन है, जब ए कॉमन हो जाएगा तो ऊपर मतलब इसमें बचेगा कितना, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ए बी बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, यानी कि ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। यानी कि हम लोग आगे वाली लाइन में डायरेक्ट लिखेंगे तो ये बच जाएगा ए इंटू बी ऊपर, और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा केवल ए, क्योंकि जब ए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट अभी इसको सॉल्व किया है। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे ए इंटू बी अपान ए बच जाएगा। इस ए का अलग अलग डिवाइड करा देंगे। ये सॉरी यहाँ पे दोस्तों क्या था, ये ए प्लस बी था, ए इंटू बी नहीं है, ये ए प्लस बी है, तो ये प्लस लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो अलग अलग डिवाइड करा देंगे तो ए से ए डिवाइड, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा बी अपान ए। 1 प्लस बी अपान ए कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थिक रेशियो क्या होता है कि बी और सी का मल्टीप्लाई और अपान में ए, बी इंटू सी अपान ए, इसको सॉल्व कराइए, 1 प्लस बी अपान ए चतुर्थिक रेशियो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट वाला निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हो, करने में अच्छे लग रहे हो, मजा आ रहा हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कि आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फिर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर के तेल के 3 किस्में हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि तेल को अलग अलग समान आकार के, किसके, समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या है। हमसे क्या कह रहा है कि ये जो तेल है ये अलग अलग 3 किस्में हैं। अब हमको कह रहा है कि डिब्बे में इनको भरना है, वो भी समान आकार वाले डिब्बे चाहिए। तो कितने अलग अलग डिब्बों की आवश्यकता होगी। जब समान आकार की बात कर दे, सेम साइज की बात कर दे, तो हम लोगों को क्या करना है कि इसका HCF निकालना है। सेम बराबर HCF। चलिए तो हम लोग HCF निकालते हैं, यानी कि 432 के सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 432 के फैक्टर कितने निकल के आएंगे? 432 के जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएंगे 432 के फैक्टर। ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 700, मतलब सॉरी 594 के फैक्टर। 594 के जब फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 11। उसके बाद निकालेंगे 702 का फैक्टर, यानी कि जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा। अब हम लोगों को एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो सब में कॉमन हो। देखिए सब में क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें एक है, इसमें है, इसमें है, यानी कि एचसीएफ यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2 1 2 निकल के आ जाएगा। इंटू 3 देखते हैं, 1 3 2 3 3 3, 1 3 2 3 3, 1 2 3, यानी कि 1 2 इंटू 3, ये एचसीएफ निकल के आएगा 2, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, यानी कि 54 ये निकल के आ गया एचसीएफ। अब हमसे कह रहा है कि समान आकार के डिब्बे। अब हम लोगों को डिब्बे की संख्या निकालनी है, इसलिए हमारी डिब्बे की संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए डिब्बे बराबर क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिवाइड करा देंगे, यानी कि 432 बटे 54 कामा, ये आ जाएगा 594 बटे 54 कामा 702 बटे 54। बस इसका डिवाइड करा दीजिए और जो भी आंसर निकल के आएगा वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए डिवाइड कराइए, देखिए कितना निकल के आ रहा है। तो जब हम लोग इसका डिवाइड कराएंगे तब हमारा निकल के आएगा 8 कामा 11 कामा 13। ठीक है। जब इसका डिवाइड कराएंगे तो यहाँ 54 अट्ठे 8 चौको 32, यहाँ 11 11 4 जा 44, यहाँ 13 4 जा 52, 8 कामा 11 कामा 13, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है कि समान आकार वालों में हम लोगों को एचसीएफ निकालना था। हम लोगों ने 432, 594 और 702 का एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकला 54। अब डिब्बों की संख्या निकालनी थी, तो डिब्बों की संख्या में क्या करना कि 54 से डिवाइड करा दिया, 8 कामा 11 कामा 13, यही डिब्बों की संख्या निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है। इजी वे में बिल्कुल समझा दिया है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको अच्छे से जरा कवर कीजिए। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई ₹10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। पहले वर्ष 10% का ब्याज लग रहा है, दूसरे वर्ष 12% का ब्याज लग रहा है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन हम लोगों से पूछ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल देंगे। राशि कितनी थी, राशि है 10,500 रुपए की राशि। पहले वर्ष 10% की उसमें मतलब ब्याज लग रही है, यानी कि 110/100 इंटू दूसरे वर्ष 12% की, यानी कि 112/100। हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 0, 1 2 और 3 0। यहाँ हम लोग 5 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ काटेंगे यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, इसको 2 से काट देंगे यह आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 1 बच जाएगा, 2 छक्का 12, यानी कि बच के कितना आया, ये बचा है 21 इंटू 11 इंटू 56। ठीक है। इतना बच के आ गया है। अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 6 इकन्नम 6। दो ऑप्शन में दोस्तों लास्ट में दिख रहा है ये 6 और 6, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे, यानी कि सी और डी नंबर ऑप्शन जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ये हमारा निकल के आएगा 12,936।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा तो 1 मिनट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। कह रहा है कि 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर ने 11:8:20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। अरे दोस्तों, ये रेशियो प्रोपोर्शन से यानी कि ये हिस्से से क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, कितना हिस्सा वापस लिया है? 35%। फिर कह रहा है कि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 रुपए है तो लाभ में आर का हिस्सा क्या है? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हम लोगों को रेशियो निकालना होता है सबसे पहले, कि हमारा रेशियो कितना निकल के आ रहा है। हम लोग रेशियो निकालेंगे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, पूरे एक साल का रेशियो निकालेंगे। जो हमारा इनका शेयर का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा, उसी में हम लोग बाद में इसको डिवाइड कर देंगे। उसने क्या कहा हम लोगों से कि 11:8 और 20 के अनुपात में उसने अपने हिस्सों को एक साथ व्यवसाय में मतलब शुरू किया है। तो हम लोग इसमें एक एक मल्टीप्लाई मतलब एक एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, यानी कि हिस्सा कर लेते हैं कि 110 रेशियो कर लेते हैं 80 रेशियो कर लेते हैं 200। सब में बढ़ा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसने हमसे कहा कि पी का कुछ नहीं दिया, यानी कि पी ने पूरे 110 रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं, यानी कि 110 मल्टीप्लाई हम लोगों ने करा दिया 12 रेशियो। क्यू का उसने कहा कि क्यू ने 9 महीने के बाद अपना 35%, 9 महीने तक, 9 महीने तक उसने 80 रुपए लगाए, यानी कि 80 गुणे 9। अब 9 महीने के बाद यानी कि 3 महीने और बचे, उसने 35% हिस्सा वापस ले लिया। यानी कि अगर हम लोग 35% निकालें 80 का, तो 80 का 35% कितना निकल के आएगा? 80 गुणे 35/100 अगर हम लोग करें यहाँ पे, 80 गुणे 35/100, तो ये निकल के आएगा 20 चौको 80, ये निकल के आएगा 20 पंचे 100, ये आएगा 5 सत्ते 35, यानी कि 7 चौको 28। 28 हिस्सा उसने अपना निकाल लिया, यानी कि 52 हिस्सा बचा, यानी कि 52 हिस्सा उसने 3 महीने तक, यानी कि 52 मल्टीप्लाई 3, ये निकल के आ गया क्यू का हिस्सा। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आया था? यहाँ से निकल के आया था 28। जब 80 में 28 घटाएंगे तो 52 निकलेगा, यानी कि ये क्यू का रेशियो हो गया। अब हम लोगों को आर का रेशियो और बनाना है। आर क्या है? 7 महीने मतलब पूरा वर्ष होने से 7 महीने पहले, 7 महीने तक उसने अपना पूरा 200 जो हिस्सा था वो लगाया, यानी कि 200 गुणे, कह रहा है कि वर्ष के अंत मतलब क्या कह रहा है कि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, यानी कि केवल 5 महीने तक 200 गुणे 5 प्लस अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया, यानी कि 200 का अगर हम लोग 14% निकाले तो 14 दूनी 28, 28 उसने वापस ले लिया, यानी कि 172 बचा, यानी कि 172 मल्टीप्लाई 7, ये हम लोगों का इनका शेयर यानी कि हिस्सा निकल के आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 12 का इसमें करा देंगे तो ये हो जाएगा 12 एक अन्नम 12, ये हो जाएगा 12 एक अन्नम 12 एक 13, 1320 रेशियो। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 8×9 = 72, यानी कि 720 प्लस इसका 5×3 = 3 दूनी 6, 156, 720 प्लस 156, यहाँ से निकल के आएगा 876 रेशियो। इसका जब कराएंगे 2 पंचे 10, यानी कि 1000 इसका आ जाएगा, इसका भी कुछ निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 1204, यानी कि जब ऐड कराएंगे तो ये आएगा 2204। ये निकल के आया इनका तीनों का रेशियो। इसको हम लोग क्या करेंगे और डिवाइड कराएंगे, इसको 4 से डिवाइड कराते हैं, यानी कि यहाँ पे अपान 4, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्या, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे अपान 4 कर देंगे, यहाँ पे अपान 4 कर देंगे और यहाँ पे अपान 4 कर देंगे, तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 330 रेशियो, ये आएगा 219 रेशियो 551। जब 4 से डिवाइड कराएंगे 330 रेशियो 219 रेशियो 551। उसने हमसे कहा क्या? उसने हमसे कहा है कि बताइए कि आर का हिस्सा कितना है। टोटल लाभ है 40,700, आर का हिस्सा निकल के हम लोगों ने निकाला कि 551, ये है आर का हिस्सा। ठीक है, अब हम लोगों को आर का शेयर निकालना है, इसलिए हम लोग शेयर निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं निकाले दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसलिए आर का हिस्सा कितना हो जाएगा? आर का हिस्सा है 551 अपान टोटल, इसका तीनों को ऐड करा दीजिए, यानी कि 9 1 10, 10 की 0,
ये हो जाएगा 6 1 7 7 3 10 की जीरो, ये 6 6 2 8 8 3 11, 551 गुणे 1100 बटे ये हो जाएगा 40,700। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। आ जाएगा 11 तियाई 33, 7 बच जाएगा, 11 सत्ते 77, 7 इकन्नम 7, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20,387 यही हम लोगों का आंसर निकल के आएगा, क्योंकि 551 मल्टीप्लाई 37 कराना है, तो हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल 7 एक यूनिट डिजिट में लास्ट में दिखाई दे रहा है, हम लोगों को मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना होता है, ये शेयर वाले में केवल शेयर निकालना होता है। हम लोगों ने पी क्यू और आर का 12 महीने का शेयर निकाल लिया, पी ने पूरे 12 महीने के लिए रुपए लगाए थे, क्यू ने जो उसने हमसे बताया हमने वो किया, आप लोग इसको बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन 81 अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो फिर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि जब एक संख्या को लगातार यानी कि सक्सेसिवली या उत्तरोत्तर 4 5 और 12 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 2 3 और 4 बचता है। अब कह रहा है कि यदि संख्या में 7 5 और 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या है जिसको हम लोग 4 5 और 12 से भाग दे रहे हैं। चलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, मैं आप लोगों को कवर कराता हूं कि हम लोग ऐसे संख्या कैसे निकालते हैं। हम लोगों को उसने कहा कि 4 5 और 12 से, यानी कि ये मान लिया हम लोग 4 से और 5 से और क्या कर रहे हैं 12 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि शेष फल क्या बच रहा है, शेष फल बच के आ रहा है 2 3 और 4। ये इधर 2 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है और इधर 4 बच रहा है। ये हमारा शेष फल बच के आ रहा है। क्या करना है कि लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे 1 मानना होता है, यानी कि 4 लास्ट में बचा था जब हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया। अब क्या करना है कि ये जो 12 है, ये 12 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई कराना है, 12 इकन्नम 12 प्लस इसको ऐड करा देना है, यानी कि 12 इकन्नम 12 4 16, यानी कि यहाँ पे 16 रहा होगा, तब 16 में 12 का भाग दिया, उसके बाद ये 4 शेष बच गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 16, 16 का हम लोगों ने 12 से डिवाइड कराया तो 12 इकन्नम 12 आ गया, 4 यहाँ पे शेष बच गया तो ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है कि इस 5 का, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो 5 है इस 5 का इस 16 में क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, दिया जाएगा 16 पचाई 80, 80 को इस 3 में ऐड करा देंगे तो ये निकल के आएगा 83। कितना निकल के आएगा 83, ये निकल के आ गई ये वाली संख्या। अब हम लोगों को सबसे ऊपर वाली संख्या निकालनी है, सबसे ऊपर वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इस 4 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसका इसमें ऐड करा देंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 को 4 में करा देंगे तो 8 चौको 32, यानी कि 320, 4 का और तो 332, 332 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 334। तो ये हो जाएगी हमारी संख्या। एक संख्या को हम लोगों ने जब 334 को 4 से डिवाइड कराया तब 2 शेष बच गया, ऐसे ऐसे हम लोगों ने संख्या निकाल ली तो संख्या हमारी निकल के आ गई 334। अब हमसे उसने कहा कि यदि संख्या में, यानी कि इस 334 में हम लोग कह रहा है कि 7 से 5 से और 4 से भाग दें। चलिए हम लोग 7 से अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 चौको 28, यानी कि 5 बच जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी कि 1 50, 5 यहाँ पे 5 बच गया शेष। ठीक है, अब हम लोगों को उसने कहा 5 से भाग देना है, हम लोगों ने 7 से दे दिया, अब 5 से देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 5 8 40, 5 9 45, यानी कि यहाँ पे 2 बच गया शेष। अब यहाँ पे हम लोगों को 4 से भाग देना है, यानी कि 4 से दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 1 बच गया शेष। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि इसमें हमसे पूछा कि क्या शेष बचेगा, 5 2 और 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 2 और 1 यही बच जाएगा शेष, ऑप्शन नंबर कौन सा सी बिल्कुल राइट हो गया। हम लोगों को संख्या निकालनी थी तो संख्या निकालने के लिए 12 का हम लोगों ने 1 में मल्टीप्लाई कराया, 12 का नंबर 12 4 16, 16 के 5 में 16 पचाई 80, 3 83, 83 के 4 में 83 चौको 332, 2 ऐड कराया 334। अब 334 में 7 से डिवाइड 5, 5 से डिवाइड 2 और 4 से डिवाइड 1, यानी कि शेष फल कितना बच गया 5 2 और 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा और एग्जाम में ये पूछ भी लेता है।
सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोगों को खुद समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ये भी आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। अब कह रहा है कि यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों के पहुंच में थी उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी। अब कह रहा है कि वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को वर्गाकार मैदान बनाना है। हम लोग बनाते हैं एक वर्गाकार मैदान। ये हमारा बन गया वर्गाकार मैदान। इस वर्गाकार मैदान के कोनों में बंधी हुई हैं 4 गायें। यहाँ पे एक बंधी है, एक यहाँ पे बंधी है, एक यहाँ पे बंधी है, एक यहाँ पे बंधी है। मान लीजिए गाय ने खाना स्टार्ट किया, एक गाय यहाँ से इतना खाती है एक कोना, दूसरी गाय यहाँ से इतना खाती है एक कोना, तीसरी गाय इतना खाती है और चौथी गाय इतना खाती है। यानी कि उन लोगों ने, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये सही से नहीं बन पाया, थोड़ा सही से बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ से एक गाय ने खाना स्टार्ट किया तो इतना और इतना इतना खा लिया, और इसने इतना खा लिया, इन्होंने इतना खा लिया, और सब गड़बड़ ही बनता चला जा रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग एक बार फिर से दोबारा कोशिश कर लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा इस बार बड़ा बनाया है। ये गाय एक यहाँ पे बांध दी, एक यहाँ पे बांध दी, एक यहाँ पे बांध दी और एक यहाँ पे बांध दी। गाय ने स्टार्ट किया यहाँ से खाना और यहाँ से यहाँ तक इतना खा लिया, एक गाय ने भी इतना खा लिया, दूसरी गाय ने इतना खा लिया और तीसरी गाय ने इतना खा लिया। यानी कि इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये हिस्सा सब गायों ने खा लिया है। टोटल हमारी लेंथ दी हुई थी 28 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर इधर गाय ने पहुंचाया, 14 सेंटीमीटर इधर गाय ने खाया। ठीक है, यानी कि ये इधर 28, ये इधर 24। हम लोगों को टोटल घास, सबसे पहले हमारी एरिया कितना है, तो टोटल जितना ये स्क्वायर का यानी कि वर्ग का एरिया होगा वही होगी टोटल घास। यानी कि हम लोग यहाँ से एरिया निकालें वर्ग का एरिया, तो आप लोग इसको समझिएगा कि ये टोटल घास का एरिया निकाल रहे हैं। वर्ग का एरिया क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। 28 मल्टीप्लाई 28, हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 784 यानी कि 784 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकाला वर्ग का एरिया यानी कि टोटल घास का एरिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को दोस्तों, जो ये हमारी गाय, देखिए आप लोग घास चर रही हैं, इन्होंने सर्कल के रूप में चरा है, ये इधर चर दिया, इधर चर दिया और इधर चर दिया। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग वृत्त का यानी कि सर्कल का एरिया निकालें जो कि घास के मतलब गाय के चरने के काम आता है। वृत्त का एरिया निकालें। वृत्त का एरिया क्या होता है, वो होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी कि मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14। ठीक है, वर्ग मतलब सर्कल के लिए ये रेडियस हो जाएगी 14। इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे 14 दूनी 28, 28 का इसमें 22 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया वृत्त का एरिया। अब आप लोग देखिए कि उसने हमसे कहा वृत्त का एरिया मतलब ये घास चरने वाला एरिया निकल के आया। ये निकल के आया था टोटल घास का एरिया जो वर्ग का एरिया था, तो जो वृत्त का एरिया है ये घास चरने वाला एरिया है। इतनी घास चरी जा चुकी है, 784 टोटल घास थी, इसमें से कि 616 घास चरी जा चुकी है। यानी कि शेष घास कितनी बची दोस्तों, शेष घास बच जाएगी 784 माइनस 616। 784 में से 616 हम लोग घटा देंगे, यानी कि 14 में 6 चला जाएगा 8, 7 में 1 जाएगा 6, यानी कि 68, कितना 68 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट कुछ भी मान लीजिए, इतनी घास बची हुई है। यानी कि अब हमसे वो कह रहा है कि बताइए ये जो 68 यूनिट घास बची हुई है ये कितने दिन चलेगी। 68 कह रहा हूं, 168, ये कितने दिन चलेगी। तो 168 यूनिट घास जो कि 28 इसकी लेंथ है, इसमें हम लोग डिवाइड करा देंगे, वही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो कितना, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूं और आंसर निकाल के आप लोगों को बताता हूं। इसलिए क्या आंसर निकल के आएगा, घास चलेगी, इसलिए घास चलेगी बराबर 168 ये शेष अपान 28 डिवाइड कराइए 6 दिन, यानी कि 6 दिन हम लोगों को निकल करके बिल्कुल राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्या करना था हम लोगों को, टोटल वर्ग यानी कि टोटल घास का एरिया निकाल लेना थी, टोटल घास 784 यूनिट। उसके बाद वृत्त यानी कि घास जितनी चरी जा चुकी है वो निकाल लेंगे, तो वो निकल के आ गई 616, यानी कि इतनी घास गायों ने चर ली, यानी कि शेष कितनी बच गई 168 यूनिट। 28 से हम लोग डिवाइड करा देंगे क्योंकि साइड 28 है, 6 दिन निकल के आ गया, यानी कि 6 दिन तक घास को वो चर लेंगी। ठीक है, यही हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 774 मीटर में भर जाता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने समय लगेंगे। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, एलसीएम मेथड से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले उसने हमसे कहा कि जो पहला पाइप है वो 711 मिनट में भर देता है, यानी कि फर्स्ट पाइप कितनी देर में, फर्स्ट पाइप भर देता है दोस्तों 711 मिनट में। उसके बाद सेकंड पाइप जो है वो सेकंड पाइप क्या करता है कि सेकंड पाइप 1185 मिनट में भर देता है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा पाइप जो है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 774 मिनट में भर जाता है। चलिए हम लोग तीनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, क्या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो ये कितना दिया हुआ है, इसका इनको दिया हुआ है 774, मतलब 474 मिनट में भर जाता है। अब हमको क्या करना है कि इनका तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का आप लोग एलसीएम निकालिए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ। इसका तीनों का एलसीएम निकल के आएगा 7110, यानी कि 7110, यही हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि इतना वर्क यानी कि इतना पानी हम लोगों को भरना है। अब हम लोगों को क्या करना है कि अलग अलग क्षमता निकालनी है, यानी कि 711 को इसमें डिवाइड कराएंगे, यानी कि यहां से निकल के आएगी 10 यूनिट, ये फर्स्ट वाले नल की क्षमता। सेकंड वाले को हम लोग जब 1185 को इसमें डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आएगा 6 यूनिट, यानी कि ये 6 यूनिट क्षमता इसकी है। जब हम लोग इनको तीनों को 474 से डिवाइड कराएंगे, यहां से निकल के आएगा 15 यूनिट। ठीक है, ये इसकी क्षमता निकल के आ गई। अब आप लोग देखिए, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जब पहला दूसरा और तीसरा एक साथ तीनों को खोला जाता है तो क्या होता है कि मात्र 15 यूनिट पानी भरता है। जब दोनों को एक साथ में खोला जाता है पहले और दूसरे को, तो 16 यूनिट पानी भरता है, यानी कि रिसाव नल की क्षमता हम लोगों को यहां से दिखाई दे रहा है। रिसाव नल की क्षमता, रिसाव नल की क्षमता कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 16 माइनस 15 बराबर 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट 1 घंटे में खाली कर देता है रिसाव वाला नल, मतलब 1 मिनट में। तो उसने हमसे कहा कि कितने मिनट लगेंगे, इसलिए कितने मिनट लग जाएंगे, इसलिए टोटल टाइम बराबर वो हो जाएगा 7110 यूनिट टोटल काम था, और उसकी क्षमता है 1 यूनिट, यानी कि 7110 मिनट इतने ही इसको लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने 7110 मिनट, यानी कि जितना 1 यूनिट ही उसको, मतलब उसकी क्षमता 1 यूनिट है, तो जितना टोटल वर्क है उतने ही मिनट उसको लग जाएंगे, यानी कि 7110 मिनट। इतनी देर में अगर टंकी भरी है तो रिसाव पाइप इसको खाली कर देगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों बार ग्राफ से रिलेटेड। हर बार मैं आप लोगों के लिए बार ग्राफ डीआई इससे क्वेश्चन लेके आता हूं, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 85। कह रहा है निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा बाइक के उत्पादन यानी कि हजारों को दर्शाता है, बाइक के उत्पादन को दर्शा रहा है। हमको दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है, यानी कि हम लोगों को औसत उत्पादन निकालना है। फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में जो औसत उत्पादन निकला है उससे ज्यादा उसका उत्पादन है। चलिए हम लोग औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे औसत उत्पादन। औसत उत्पादन निकालने के लिए सभी का ऐड कराइए और बटे उसकी संख्या लिख दीजिए। चलिए ऐड कराते हैं, यानी कि ये निकल के आएगा 35 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80, फिर उसके बाद प्लस का 40 प्लस का 60 प्लस का 30, संख्या कितनी है, संख्या है 7। चलिए इसको ऐड करा दीजिए,
यानी कि ये 60 30 90, 90 40 130, 130 और 80 210, 210 और 70 280, 280 और 50 330, 330 और 35 365 निकल के आ गया अपान में 7। 7 पना 35, यहाँ पे एक बच जाएगा, 7 दूनी 14, एक बच जाएगा, 7 इका नम 7, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि 52.14 ये हमारा औसत उत्पादन निकल के आया। अब हम लोगों को देखना है कि इस 52.14 औसत उत्पादन से कह रहा है कि किसका किसका अधिक है। चलिए देखते हैं। 2008 में उसका केवल 35 था, 2009 में 50 था यानी कि ये कम है, 2010 में 70 था यानी कि 2010 वाला करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद 2011 में 80 था यानी कि ये भी करेक्ट हो जाएगा, 2012 ये कम हो जाएगा, 2013 यानी कि ये भी कम हो जाएगा। कितने वर्षों में? 1, 2 और 3 वर्षों में, यानी कि 2010 में, 2011 में और 2013 में। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 2010, 2011 और 2013। ठीक है, इसका उत्पादन अधिक है औसत उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल औसत उत्पादन निकालना था और देख लेना था और ऑप्शन लगा देना था, जो कि ए नंबर ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? 3 क्रमिक छूटें, यानी कि हम लोगों को दिया हुआ मार्क प्राइस, एमपी और हम लोगों को एसपी दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि समतुल्य एक छूट कितनी होगी। पहले हम लोगों को 30% की छूट दिया है, यानी कि हम लोग यहाँ से 30% की अगर वैल्यू निकालें, 30% क्या होता है? वो होता है 30/100, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 3/10, यानी कि 10 रुपए अगर उसकी मार्क प्राइस है, उसने 3 का उसमें छूट दे दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 7 रुपए बच गया। ठीक है, ऐसे होता है दोस्तों रेशियो। 10 रुपए नीचे वाली जो होती है वो होती है रियल वैल्यू, इसमें 3 रुपए की छूट दी 10 में, तो यानी कि 7 बच गई उसके विक्रय मूल्य। इसी प्रकार 25%, 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए की टोटल मार्क वैल्यू थी, उसमें हम लोगों ने 1 की छूट दी, यानी कि वैल्यू कितनी बच गई? 3 बच गई। लास्ट वाला दिया था 40%, यानी कि 40% कितना होता है? 40% होता है 2/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु उसमें 2 की छूट दी, यानी कि 3 की उसको बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई करा देना है और आंसर ले लेना है। ये 10 चौको 40, 40 पंचे 200, यानी 200 रुपए की वस्तु, 7 त्रिका 21, 21 त्रिका 63, यानी कि 63 रुपए की छूट दी। अब हमसे पूछ रहा है कि एकल छूट कितनी हो जाएगी, यानी कि 200 में 63 रुपए की छूट दी, यानी कि टोटल छूट कितनी हो गई? छूट हो गई 137 की। कितने में? 200 में। मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो चले गए, इसका डिवाइड कराइए, 2 छक्का 12, यानी कि 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 68.5%। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था? इसको माइनस करा देना था। 137 की छूट है 200 में, इंटू 100। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 68.5%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया। जब 3 छूटें दी हुई हो तो हम लोगों को ऐसे एक लाइन में इसको निकाल देंगे। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखते 10 और 7, 4 और 3, 5 और 3, मल्टीप्लाई कराते और 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर ले लेते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 87। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ। अगर आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आया करे तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिए करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन कर रहा है कि अनमोल अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है, यानी कि हमको टाइम दे दिया कि उसने पूरी यात्रा 15 घंटे में फिनिश कर दी। कह रहा है कि वह आधी दूरी 62 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और शेष दूरी, यानी कि आधी दूरी की शेष दूरी वो भी आधी दूरी होगी, 93 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। अब हमसे कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने मान लिया कि कुल दूरी कितनी है, वो हम लोगों ने मान ली 2D। ठीक है, आधी दूरी उसने चला है 62 किलोमीटर में और आधी दूरी 63 किलोमीटर, टोटल समय दे दिया 15 घंटे। तो हम लोग समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है? समय यानी कि टी बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय पहले वाले का समय कितना निकलेगा? दूरी बटे चाल। आधी दूरी, आधी दूरी हो जाएगी डी अपान चाल। कितना है? चाल है 62, प्लस आधी दूरी डी अपान 93 इज इक्वल टू कितना? 15 घंटे का समय लगा है।
ऐसे हम लोगों को करना है और इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 186, 62 तिरका यानी कि ये आ जाएगा 3D प्लस 93 दूना यानी कि ये आ जाएगा 2D बराबर 15। ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5D बराबर 15 इंटू 186, क्लास मल्टीप्लाई करा दिया ना ऐसे ऐसे, ये 5 से काट देंगे, आ जाएगा 5 3 15 यानी कि D बराबर 3 छंग 18, कितना आ जाएगा, D बराबर 3 छंग 18 और ये आ गया 3 8 जा 24 और एक 25, 3 3 2 5 558 ये निकल के आ गई D, यानी कि ये किलोमीटर में निकल के आ गई। उसने हमसे कहा कि कुल दूरी हम लोगों ने मानी थी 2D, यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और करा देंगे, इसलिए कुल दूरी क्या हो जाएगी 2 इंटू 558 यानी कि यूनिट डिजिट 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 111 और 6, ऑप्शन ए 1116 रुपए मतलब 1116 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने लेट कर लिया कि टोटल दूरी 2D है, आधी दूरी यानी कि डी 62 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, आधी दूरी यानी कि 93 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम, दोनों टाइम का ऐड 15 घंटे के बराबर है, उसके बराबर कर दिया, सॉल्व कराया, यहाँ से डी की वैल्यू 558 यानी कि कुल दूरी 2D 1116 किलोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। चलिए पढ़िए 88 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो गई, 26,980, और 8 वर्ष में 40,280, यानी कि 3 वर्ष में इतनी, 8 वर्ष में इतनी, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष में यानी कि 8 माइनस 5 मतलब 8 माइनस 3 करा दिया, 40,280 में 26,980 को माइनस कराएंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 13,000 रुपए, यानी कि 5 वर्ष में धनराशि कितनी हो गई 13,000। ठीक है, माइनस करा के देख लीजिएगा, 40,280 में 26,980 माइनस कराएंगे तो ये जीरो 12 में 9 गया 3, यानी कि 12 में 9 कितना चला गया 3, यहाँ पे 9 9 में 6 चला गया 3 और 3 में 2 चला गया 1, यानी कि यहाँ से तो निकल के आ रहा है 13,300, ये सॉरी यहाँ पे 13,300 कर देंगे। ठीक है, ये 5 वर्ष में निकल के आया। अब हम लोग 5 वर्ष में इसमें 5 से डिवाइड करा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1 वर्ष में कितना ब्याज निकल के आएगा, 1 वर्ष में जब 5 से डिवाइड कराइए 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा, यानी कि 5 छक्का 30, फिर से 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30 जीरो, 2660 रुपए ये निकल के आ गया 1 वर्ष का। उसने हमसे क्वेश्चन में दिया कि 3 वर्ष में 2680 हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष का हम लोग अब ब्याज निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का निकल गया 2660, अब हम लोग यहाँ से अगर 3 वर्ष का निकाल लें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 वर्ष का कितना निकल के आएगा, 3 वर्ष का 3 जीरो जीरो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19, 3 दूनी 6 और 6 1 7, 7980 रुपए ये 3 वर्ष का ब्याज निकल के आया। उसने हमसे कहा कि 3 वर्ष में धनराशि 2600 मतलब 26,980 रुपए हो गई थी, यानी कि ये ए की वैल्यू दी है, ये हमारा ब्याज दिया है, यानी कि हम लोग यहाँ से पी की वैल्यू निकालें तो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 26,980 माइनस का 7980। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ये जीरो, 8 में 8 गया जीरो, 9 में 9 गया जीरो, 26 में 7 चला गया 19, यानी कि पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, पी की वैल्यू निकल के आ गई 19,000 रुपए। उसने हमसे कहा कि ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर हम लोगों को ज्ञात करना है, इसलिए रेट यानी कि आर बराबर ब्याज की दर, 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 2660 रुपए, अपान धनराशि कितनी है, धनराशि है 19,000 रुपए इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर ले लीजिए, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, चलिए इसको डिवाइड करा दीजिए, 19 एक नम 19, यहाँ बच जाएगा 7, 19 चौको 76, यानी कि 14%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का हम लोगों ने ब्याज निकाल दिया, मतलब वो रेट निकाल दिया, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपान 100, 1 साल का हम लोगों को ब्याज दिया था 2660, यानी कि 2660 अपान पी की वैल्यू 19,000 इंटू 100, 14%, ये हमारी रेट निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको बैक करके एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे। सम यानी कि इवन फैक्टर हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को 1800 के फैक्टर निकालने होंगे। हम लोग जब 1800 का फैक्टर करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, 1800 फैक्टर निकलेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये निकल के आएंगे 1800 के फैक्टर। जब दोस्तों हम लोगों से पूछे कि सम गुणनखंड यानी कि इवन, तो इवन वाले में क्या होता है कि जो सम होता है यानी कि जो 2 की पावर होती है इसको सेम रखते हैं। 2 की पावर को क्या करते हैं, सेम रखते हैं। और जो बाकी ऑड की पावर होती है, किसकी, ऑड, इसमें क्या करते हैं, ऑड पावर में प्लस का 1 कर दिया जाता है पावर में। ठीक है। अब हम लोग यहां से अगर सम गुणनखंड कितने होंगे निकालना चाहें तो कितना निकलेगा आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि पावर का मल्टीप्लाई होता है तो सम में हम लोगों को सेम रखना है यानी कि 3 में 3 ही रहेगा। 2 की पावर मतलब 3 की पावर 2 था तो इसमें पावर में 1 बढ़ जाएगा यानी कि 2 प्लस 1 इंटू विषम में 5 की पावर 2 था तो इसमें 1 पावर बढ़ जाएगी यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि ये निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 त्रिक 9 27। ये हो जाएंगे सम गुणनखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सम गुणनखंड यानी कि इवन गुणनखंड में क्या करना होता है कि जो 2 की पावर होती है उसको सेम रखते हैं और बाकी पावर उसमें एक एक पावर बढ़ा दिया जाएगा और आपस में पावर का ऐड करा मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 27। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 आ गए। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए यानी कि फाइंड द वैल्यू। आप लोग देखिए अच्छे से, ये दिया हुआ है 3/9 की पावर -9, ये दिया हुआ है 9/3 की पावर -6। हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर इसको ऊपर नीचे चेंज कर दें तो ये 9/3 और 9/3 ये सेम सेम हो जाएगा। जब ऊपर नीचे चेंज करेंगे तो ये जो पावर माइनस की है ये भी प्लस हो जाएगी। तो हम लोग पहले वाले को चेंज करते हैं यानी कि पहले वाले को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9/3, तो इसकी पावर जो ये माइनस थी ये अब प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का 9 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9/3 इंटू माइनस का 6 इंटू 1/8 पावर माइनस का 3। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और होल पावर कितना लगा हुआ है, होल पावर लगा हुआ है माइनस का 5, तो हम लोगों ने होल पावर लगा दिया माइनस का 5। ठीक है। चलिए अब मैंने बताया कि गुणा में क्या होती हैं कि गुणा में जो पावर होती हैं मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ये प्लस का 9 और ये 6 ऐड हो जाएगा यानी कि यहाँ से अगली लाइन में क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 9/3 की पावर, ये हो जाएगा केवल 3। ये 9 में 6 चला जाएंगे यानी कि 3 निकल के आ जाएगा इंटू 1/8 की पावर माइनस का 3, ये ब्रैकेट पावर माइनस का 5, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू ये 1/8 है इसको उल्टा कर देंगे यानी कि हो जाएगा 8, ये -3 है तो ये हो जाएगा 3 पावर माइनस का 5। इसका मल्टीप्लाई कराइए 3 की पावर 3 8 की पावर 3 यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर अंदर, तो ये निकल के आएगा 24 की पावर 3 की होल पावर माइनस का 5। ठीक है। अब ये क्या होगा, गुणा में मतलब पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 24 की पावर माइनस का 15। इतना निकल के आ गया 24 की पावर माइनस का 15। अब देखिए आप ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो 15 हम लोगों को ऑप्शन में दिखाई तो दे रहा है, एक ऑप्शन ये एक ऑप्शन ये, लेकिन माइनस का 15 तो कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि ये जो 24 लिखा है इसको हम लोगों को उल्टा लिखना पड़ेगा यानी कि इसको अपान में लेके जाना पड़ेगा, 1/24 इसको करना पड़ेगा यानी कि हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1/24, इसकी पावर कर देंगे 15। अब देख लीजिए 1/24 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1/24 ये 3 से इसको काटेंगे तो 24 तिरका 72 होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1/24 चाहे इसको लिख दीजिए 3/72 की पावर 15, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। ये 24 के पावर -15 था, इसको हम लोगों को पावर कोई भी माइनस में नहीं है तो हम लोगों को प्लस बनाना था, हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया यानी कि 1/24 कर दिया। 1/24 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, 3/72 है, इसको हम लोग 1/24 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से मेरे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको कवर भी कर लिया होगा।
तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को, मुझको उम्मीद है कि पसंद जरूर आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। अब दोस्तों आप लोगों की बारी आ गई है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और मुझको बताइएगा कि हाँ सर, मुझको सेशन पसंद आया है, थंब बना के भेज दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों, उनको वीडियो जरूर सेशन मतलब शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी थोड़ी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सेशन को तैयार करिए, मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जीके जीएस के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।